का बुलडोजर जाति और धर्म देख के क्यों चलता है? गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को मारा जा रहा है। अब इसको रोकने के दो उपाय, एक तो सहते रहो, एक इसका मुकाबला करो। चाहे नासिर जुनैद का मामला हो, अखलाक का मामला हो, पहलू का मामला हो, चाहे आप ही के यहाँ से 2 बच्चे जो राजस्थान से लाके पीट पीट के हिसार में मारे थे, ऐसी गुंडों की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी कल एक बच्चे को पीट पीट के मारा नहीं मारा चरखी दादरी में। और हमने कहा कि सरकार अगर बुलडोजर और ये पशुओं के नाम पर जो हत्या हो रही है अगर को नहीं रोक सकती तो उनको कुर्सी बैठने का अधिकार नहीं। भीम आर्मी 26-27 स्टेटों में जुल्म के खिलाफ लड़ रही है कि कौन आदमी आपसे कितना प्यार करता, कौन आदमी आपके कितने करीब। चाहे मौलाना साहब का मामला हो, जब उन पर झूठे मुकदमे, चाहे तबलीगी जमात का मामला हो, चाहे मौलाना कलीम साहब का हो जब उन पर झूठे आरोप लगा के उनको जेल में डाल दिया गया, चाहे नासिर जुनैद का मामला हो, अखलाक का मामला हो, पहलू का मामला हो, चाहे आप ही के यहाँ से 2 बच्चे जो राजस्थान से लाके पीट पीट के हिसार में मारे थे, ऐसी गुंडों की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी अगर आपके याद नासिर और जुनैद पीट पीट के मारा और फिर पुलिस को दिया तो पुलिस ने मना कर दिया कि मैं तो मरने के उसमें, फिर उनको हिसार के जंगल में ले जाके शायद उनको गाड़ी से सही चला दिया, जिसमें 3 स्टेट में हमने आंदोलन करके मुख्यमंत्री को मजबूर किया कि जाओ जाकर गरीबों को सुनो। मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपके मन में 100 सवाल हो सकते हैं, मगर मैं आपको गवाही देकर कह सकता हूं कि सोहेल को अगर आपने ताकत दे दी तो कोई गुंडा आपकी तरफ आंख नहीं उठा पाएगा। मेरी बात को याद रखना। सोहेल मेरी तरह ही खूब मजबूती से आपका मजबूत हिमायती है, किसानों का, मजदूरों का, कमेरों का, गरीबों का, मजलूमों का। और मैं इस बात को महसूस करता हूं, हम पे बहुत विकल्प है यहाँ सडोरे में। ऐसा नहीं है कि हम पे विकल्प नहीं थे, हम पे बहुत विकल्प थे, लेकिन हमें ठेकेदार नहीं बनाने, हमें लीडर तैयार करने जो लंबे समय तक आपकी सेवा करें। और आप जानते हैं सोहेल ने, भीम आर्मी ने, कमल भाई ने, प्रदीप भाई ने जो काम किया है, तो दलित समाज के घर घर तक उन्होंने ये एहसास कराया, ये प्यार पैदा किया है कि वो सोहेल के साथ खड़े। मैं आपसे अपने इस परिवार से मदद मांगने के लिए आया, जिन लोगों ने बहुत उम्मीदों से मुझे यहां बुला ये प्रोग्राम रखा। आप कोई ऐसा मसला हो जहां आपको हमारी जरूरत पड़ेगी, अगर पसीने की जरूरत पड़ेगी तो खून देने का काम हम लोग करेंगे। हम लोग नेता नहीं, नेता होते तो इस बार जब सरकार बन रही थी तो मंत्री बनने के मौके पे दरवाजे पे घूम रहे थे लोग कि आओ सरकार बनाने के लिए लोगों की जरूरत, सेंट्रल मिनिस्टर बन जाओ। उनके मंत्रालयों को लात मारी, क्योंकि जमीन बेच के कोई काम नहीं करते हम लोग और जमीन से समझौता नहीं करते। अलग बात है सियासी हालात बहुत दूर के हैं, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता, बस इशारे में आपसे कह रहा हूं। एक जो आपके मन में बात होगी उस बात को भी आज स्पष्ट करते हुए कह रहा हूं। मैं जवाब नहीं देना चाहता था, राजनीति में जवाब वो देता है जो डरता है, मैं नहीं डरता हूं। जिंदगी एक है, मौत एक दिन आएगी, इसकी परवाह नहीं करता हूं। इस देश में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने चुनाव से बाद बहुत सारी पार्टियों से अलायंस नहीं की। बहुत सारी ऐसी पार्टियां, चुनावी अलायंस एक अलग विषय है, लेकिन अपने इरादों से, अपने वसूलों से समझौता करना ये अलग विषय है। हम लोग मर तो सकते हैं लेकिन अपने वसूलों से समझौता नहीं कर सकते। राजनीतिक अलायंस इसलिए होते हैं कि एक दूसरे की ताकत बनके अपनी ताकत बनाए। सोचिए अगर आप पे ताकत नहीं होगा, चंद्रशेखर पार्लियामेंट में नहीं होता तो क्या करता बताओ। ये जो लोग आपके हमदर्द बनते, क्या इन्होंने चंद्रशेखर को पार्लियामेंट में रोकने के लिए भी चोटी का जोड़ नहीं लगाया? आपको यही करीब क्यों ना बिजनौर को फोन करके देखो, आपको बताएंगे कि ये लोग जो आपके हमदर्द बन रहे हैं, इन लोगों ने भी चोटी का जोड़ लगाया कि चंद्रशेखर पार्लियामेंट में ना जाए। और आज ये लोग, इनको पीछे खड़ा होना पड़ता है जब किसी पे जुल्म होता है। कल एक बच्चे को पीट पीट के मारा नहीं मारा फरीदाबाद में आपने, चरखी दादरी में किसने उठाई सबसे पहले आवाज? आप ईमानदारी से चेक करके देखो, पूरा मीडिया उठा के पूछो किसने उठाई सबसे पहले आवाज। जब किसी गरीब पे जुल्म होता तो हमें दर्द होता और हम ये मानते हैं कि हमारे भाई में तकलीफ हुई। और हमने कहा कि सरकार अगर बुलडोजर और ये पशुओं के नाम पर जो हत्या हो रही है अगर को नहीं रोक सकती तो उनको कुर्सी बैठने का अधिकार नहीं। लेकिन आप पे तो मौका आन पड़ा, आप इनको जो कुर्सी पे बैठते हैं हमारे लोग, वो जुल्म करें, इनको उखाड़ रखो, ऐसा उखाड़ रखो कि अगले कई योजनाओं तक इनको खबर भी ना। ये तो आपके हाथ में, जनता के हाथ में। क्या मिल रहा है इस देश में आपको? तो ये बॉर्डर समझ के जिस तरह इग्नोर किया। कितने स्कूल बने आपके क्षेत्रों में, आप बताओ? बंद हुए। कितने हॉस्पिटल बने आपके क्षेत्रों में? कितने उद्योग धंधे लगे आपके क्षेत्रों में? कितने रोजगार के साधन हैं?
आप नहीं जानते हो क्या है आपके क्षेत्र में और क्या दिया है सरकारों ने आपको। जो थोड़ा बहुत आप अगर आप अपना भी काम करने जाओगे, वो बुग्गी लेके जाओगे ट्रैक्टर और अपनी खेत से मिट्टी निकालोगे तो आपके घर पे आके पुलिस खड़ी हो जाएगी। किस तरह से लोग गरीब अपना जीवन यापन कर रहे हैं ये, और जुल्म जाति कितनी हो रही है, रोज हिंसा, गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को मारा जा रहा है। अब इसको रोकने के दो उपाय, एक तो सहते रहो, एक इसका मुकाबला करो। 5 साल में जनता के हाथ में ताकत आती है कि अपने बीच के ताकतवर लोगों को आगे बढ़ा के भेजो, उनकी मदद करो। और जब ये काम अगर आप जिम्मेदारी से करते हो तो फिर आपको 5 साल पछताना नहीं पड़ता। मैं लगातार यही आपके बीच में रह के कोशिश करूंगा कि इस बार आजाद समाज पार्टी की इतनी हैसियत बने हरियाणा में कि सरकार की चाबी उनके हाथ में। फिर आप मुझे बताना कि कौन गुंडा आपके तरफ आंख उठा के देखता है। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूं, आप लक्ष्य बना के इस लड़ाई में हमारी मदद करो और हमें काम करने का मौका दो। भीम आर्मी 26-27 स्टेटों में जुल्म के खिलाफ लड़ रही है और आजाद समाज पार्टी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। हम लोग राजस्थान लड़े थे और बहुत कम वोटों से चुनाव हारे। वो दर्द मुझे अभी तक है, कहीं 5,000 से, कहीं 7,000 से, कहीं 11,000 से। मैं सोचता था कि मुझसे पहले कोई इस आंदोलन से जीत के जाए। अगर मुझसे पहले कोई जीत के जाता तो मेरा काम कम हो जाता कि वो पार्लियामेंट असेंबली में आवाज उठाता और मैं सुकून से इस काम को करता। लेकिन मुझे भरोसा है कि सढौरा जो मेरा बिल्कुल घर है, मेरा परिवार है, और जहां से मेरा छोटा भाई सोहेल जो है आपके बीच में मैदान में आएगा, मुझे भरोसा है कि उसकी मेहनत और मेरी मेहनत को आप लोग इस बार जो है कामयाब करने का काम करोगे। और ये जो ताकत आपके पास दी है लोकतंत्र ने बदलाव की, इस बदलाव को आप स्वीकार करके अपने बीच के भाई को आगे बढ़ा के भेजोगे कि वो अगले 5 साल आपकी आवाज बनकर आपके लिए खड़ा है। मैं तो अपने यहाँ जब चुनाव लड़ रहा था, मेरे साथी जानते हैं, तो मैं तो अपना निशान लेके जाता था केतली का। जब तक चुनाव अनाउंस नहीं हुआ तो लोगों से कहता हूं, जो वोट देगा वो नोट भी दे, क्योंकि अगर किसी का सहारा लेके पैसे लेके से लड़ेंगे तो फिर आपके काम नहीं आ पाएंगे। आज अगर पार्लियामेंट में निष्पक्ष हैं और हर जुल्म के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखते हैं तो इसलिए क्योंकि टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं। मैं आपसे, आप ये बताओ, आप ये कहते नहीं कहते हो कि भाई अगर किसी से गलती हो जाए तो उसको माफी का अधिकार मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? बताओ भाई, हाथ उठा के अपने दिल से। अगर कोई आदमी गलती करके आपसे मान ले कि भाई मुझसे गलती हुई, दोबारा नहीं करूंगा, तो बताओ उसको माफी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? कि भाई मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? बस सीधी बात है। मैंने तुम्हें इशारे में बताया कि मैं क्या कहना चाहता। मेरी किसी से लड़ाई नहीं। अगर कोई कहते ना कि कल सुबह का भोला शाम को घर आ जाए तो उसको भोला नहीं कहते। अब बाकी इस बात को करता हमने पकड़ा हुआ है, घबराओ मत। जिस दिन पहली बार बैठे यही तय हुआ सबसे पहले, और कुछ नहीं। अगर आगे बढ़ना है तो ये तय करो कि भाजपा के खेमे की तरफ आंख उठा के, आंख पलट के नहीं देखो, तब आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते। और सोचिए कि अगर हमारी मेहनत को आप लोगों ने आगे बढ़ा दिया तो अगर सोहेल जैसे 5-7 लोग भी असेंबली में होंगे तो बताओ आपके क्षेत्रों की आवाज उठेगी नहीं उठेगी? बताओ। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि चंद्रशेखर आजाद क्या कर सकता। भाई ये तो मुझसे भी कदमे लंबा जरा इधर आ रहा था, ये तो मुझसे भी कदमे 4 इंच लंबा ही होगा। ये मुझसे भी 4 इंच लंबा ही है, लेकिन इसे आप देख के कह सकते हैं तब ये राजनीति में नहीं था जब भी आपके लिए खड़ा था। और आप जानते हो इस देश में कमजोरों की आवाज बनने की कीमत चुकानी पड़ती नहीं पड़ती? जिन जेल मुकदमों सरकार डराती है उनसे तो हमने वो जेल मुकदमे तो इतने हैं हम पे कि गिनती करते करते जो है अधिकारी की कलम खत्म हो जाती है। मुकदमों से नहीं डरते, जेल से नहीं डरते, बस इस बात से डरते हैं कब तक जुल्म सहते रहेंगे। हमें तय करना है हमारी आने वाली नस्लों क्या होगा। मैं आया था ना कासिम भाई, तो बच्चे मुझे वो दे रहे थे फूल। कहाँ है वो बच्चे? छोटे छोटे बच्चे थे और छोटे छोटे बच्चे थे।
अपने से ज्यादा इन नन्हे नन्हे फूलों की फिक्र है कि इनका क्या होगा, ये देश किस तरफ बढ़ रहा है, किस तरफ बढ़ रहा है देश। हमें आने वाली नस्लों को जवाब देना है कि जिस देश के लिए क्रांतिकारियों ने बलिदान दिए थे कि आज ये देश उसी तरफ बढ़ रहा है या किसी और दिशा में बढ़ रहा है। आज ये देश में सामाजिक धार्मिक आजादी है या नहीं है, आज ये देश में आर्थिक आजादी है या नहीं, और सरकार का बुलडोजर जाति और धर्म देख के क्यों चलता है। ये जो गरीबों, किसानों, कमजोरों पे जो जुल्म हो रहा है, इसका हिसाब लेने के लिए हम लोग सब काम कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, अगर मेरे जैसे लोग नहीं होंगे तो फिर लोग काम करना कैसे सीखेंगे। कुछ लोग तो हमें ही देख के सीखते हैं, हमारे बाद ही बोलते हैं। तो मैं आपका पुनः शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं आपसे सोहेल के लिए बताओ, इसकी सोहेल की मदद करोगे नहीं करोगे बताओ, हाथ उठाओ दोनों जो लोग इसकी दिल से मदद करेंगे। भाई जो सोहेल से प्यार करते हैं वो सोहेल की मदद कर देना, और जो हमसे प्यार करते हैं वो हम दोनों की मदद कर देना, और जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के संघर्ष से प्रेम करते हैं, जो उनकी लड़ाई को हक की लड़ाई मानते हैं, वो लोग उसको देख के वो कर देना। लेकिन फिर कह रहा हूं, चूकना मत, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई, याद रखना मेरी बात। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आपका, और इजाजत चाहता हूं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।